हेलो गाइस, आज हमें क्लोज नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये थोड़ा अलग तरीके से हम कटिंग करेंगे क्योंकि हमेशा हम आर्मोल में डाट के साथ कटिंग करते हैं। आज बिना डाट का मैं कटिंग करके दिखाता हूँ कि प्रिंसेस कट कैसे कटिंग हो सकता है। तो इस तरह से आप सीखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं एक नया टेक्निक से आपको बता रहा हूँ कि इस तरह भी आप कटिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो इमेज देख रहे हो इसकी हम कटिंग करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। आज हम एक अलग तरीके से ब्लाउज आपको कटिंग करके दिखाएंगे, यानी प्रिंसेस कट को। कि आप लोग को अगर दिक्कत होता है आर्मोल में डाट लगाने का, तो एक नया तरीके से मैं बता रहा हूँ। इस तरह भी कटिंग करोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैं लेंथ ले रहा हूँ शोल्डर का मार्किंग करने के बाद। तो लेंथ हमारा 15 इंच है, तो 15 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। अब मैं शोल्डर नाप रहा हूँ, तो शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो उसका 7 हाफ पे हम एक निशान लगा देंगे। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। अब 1 इंच का हम डाउन कर देंगे। अब नेक जो है हम इसका क्लोज करेंगे। तो जैसा आप इमेज देख रहे हो उस तरह का करेंगे। अगर एकदम चिपका के आपको गले में चाहिए, यानी नेक और ब्रॉड नहीं चाहिए, तो आप और कम पे करना। मैं 2.25 पे निशान लगा रहा हूँ। आप जो है चाहिए तो और भी कम कर सकते हो। तो यहाँ 2.25 पे लगा के मैं इस तरह से शोल्डर का स्लोप दे रहा हूँ। तो शोल्डर का स्लोप इस तरह से निशानों को मिला देना है, जो हमने पहले लगाया उसको और इसको मिला के इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे नेक चाहिए तो आप और कम कर सकते हो, अगर ज़्यादा चिपका हुआ चाहिए तो। क्योंकि 2.25 पे आपको कम लगता होगा, लेकिन ये आधा इंच बढ़ जाएगा। अब हम डार्ट पॉइंट का निशान लगा रहे हैं। तो 10 हाफ पे डार्ट पॉइंट है, तो डार्ट पॉइंट का निशान हम 10 हाफ पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बराबर, ये हमारा दो, यानी कि 2 मेजरमेंट 3 मेजरमेंट जो भी आप देख रहे हो गया। अब ये लाइनों को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि दिखाई देगा। तो ये बस्ट पॉइंट वाले को छोटा करेंगे, पेस्ट वाले को लंबा करेंगे। तो ये लंबा हमारा जो है फुल इसलिए करना है कि हम यहीं से कम करते हैं बैक के लिए, तो इसके लिए हमको कम करना पड़ता है। तो इसके लिए हमको ये सीधा लाइन लेना है, बाद में और बढ़ा लेंगे हम। ये अभी भी शॉर्ट है, थोड़ा और लंबा जाएगा क्योंकि साइज के हिसाब से। तो इस तरह से हमको कर लेना है। तो यहाँ तक आप देख रहे हो अच्छी तरह से, आप ध्यान से देखो किस तरह मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आर्मोल उतार रहा हूँ, तो देखो मैंने कहाँ से उतारा है, वहीं से उतारना है, ऊपर वाली मार्किंग से नहीं उतारना है। तो नीचे वाली मार्किंग से मैंने 7 पे उतारा है, तो उतने पे ही उतारना है। और जो भी हमारा अपर चेस्ट है उस पर निशान लगाना है, यानी अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो 37 है, तो उसको 4 से डिवाइड करो, जितना भी बनता है उतने पे निशान लगा के आधा इंच और बढ़ा लेना है। तो ये बिना डाट का बढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि आधा इंच मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि 1 इंच की लूजिंग पे मुझे बनाना है। तो इस तरीके से लूजिंग आ जाएगा, यानी हमको सिर्फ फ्रंट में ही लूजिंग देना है। तो आधा इंच मैंने इधर लिया है, और दोनों साइड का पकड़ेंगे तो 1 इंच टोटल हो गया। तो इस तरीके से लूजिंग हो गया। अब देखिए, जितना भी शोल्डर है उससे हम आधा इंच माइनस करेंगे। यहाँ पे आधा इंच माइनस करना ही है, यही आधा इंच माइनस करेंगे तो नेक ब्रॉड हो जाएगा फ्रंट का। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नेक को ब्रॉडिंग करना। अगर आपको चिपका बचिए तो और भी कम क्लोज कर लेना, ठीक है। तो जितना यहाँ पे आधा इंच कम किया हमने, तो वहाँ पे और आधा इंच माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे 7 इंच हुआ, अब यहाँ पे 6 हाफ हो गया। तो इस तरीके से बराबर चेक करते हुए आपको मार्किंग करना है। अब हम इस तरह से घुमा के देखेंगे कि हमारा आर्मोल जितना है उतना आ गया है, कि ये बड़ा है या छोटा है। तो देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बड़ा दिखता है तो आप आर्मोल को और ऊपर कर सकते हो, यानी कि जहाँ पे अपर चेस्ट लगाए हो वहाँ पे मार्किंग और ऊपर कर लोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट आता है तो नीचे करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहीं से कम ज़्यादा करना है, शोल्डर को टच नहीं करना है बिल्कुल आपको। शोल्डर के पास जो भी है वो उतना ही रहेगा, जो मैंने आधा इंच माइनस किया है उतना ही रहेगा, वो परफेक्ट है। जो भी छोटा बड़ा करना है यहाँ करना है। तो देखिए ये बड़ा हो रहा था तो मैंने ऊपर थोड़ा कर लिया है। अब हम आर्मोल का शेप दे रहे हैं। तो इस तरीके से आर्मोल का शेप अच्छी तरह से लगाना है। ये मैं बिना मतलब आर्मोल में डाट लगाए प्रिंसेस कट की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, कि आप लोग को अगर उस तरह से तकलीफ होता है तो इस तरह से लगा सकते हो। अब मैंने घुमा के देखा तो ये बराबर आ गया, जितना हमको चाहिए था वो बराबर आ गया। अभी भी थोड़ा बड़ा है हल्का सा, हम बाद में और माइनस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे बाद में जब करना होगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी बराबर चेक करके ही बनाना है। कभी भी इस तरह से मार्किंग करेंगे तो बराबर होता है। अब हम फुल बस्ट को नापेंगे। जितना भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, और जितना होता है उससे 1 सूत 2 सूत माइनस पे ही लगाना है। और उसके बाद यह नीचे आके पूरा 1.25 इंच माइनस कर देना है, यानी 3-4 इंच।
तो इस तरह से माइनस करके लगाओगे तो ये इसलिए लगाया जाता है कि प्रिंसेस कट का शेप जो है यहीं पे अच्छी तरह बैठता है, इसलिए लगाना है। अब आपको ये जहाँ से बेहतर लगता है वहाँ से इस तरह से मार्किंग करना है, प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे आपको लगाना है। तो देखिए मैं कहीं से भी लगाया, आपको जहाँ से मर्जी वहाँ से लगाओ। ऐसा मत सोचो कि मैं जहाँ से लगा रहा हूँ वो ऐसे ही लगाना है, कितने इंच पे लगा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं पूछना है आपको। आपको जहाँ से शेप बेहतर लगता है वहाँ से लगाना है। शेप अच्छी तरह लगाना है। कभी भी ब्लाउज़ के अंदर या कोई भी चीज़ बनाते हो शेप पे ध्यान दिया करो, शेप से ही सुंदर लगता है। ठीक है? जिसके बॉडी में शेप नहीं होता है वो कैसा दिखता है वही समझ लो इसमें। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे डाट निकालना है। तो जो ऊपर का पौना इंच का डाट और नीचे का डाट दोनों मिला के जो बनता है वो हम यहाँ पे डाट लगाएंगे। तो आप यहाँ पे 4.25 या 5 पे डायरेक्ट लगा दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.25 पे भी लगाओगे तो भी बैठ जाएगा, 5 पे लगाओगे तो भी बैठ जाएगा। आपको बस्ट पे अगर लूज चाहिए कि फुल बस्ट हमारा थोड़ा लूज रहे कपड़ा वहाँ पे, तो आप जो है 5 पे लगा सकते हो। फिटम फिट चाहिए तो 4.25 पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको निशान यहाँ पे लगाना है डाट के लिए। बड़ा डाट लगाएंगे तभी अच्छी तरह बैठेगा। तो देखिए मैं किस तरह से निशान लगाने वाला हूँ। और जिसके लिए बना रहे हैं अगर उसका बॉडी लूज है तो आप और भी टाइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप निशान लगा लो, 4.5 पे भी चल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जो है एक ही पे पकड़ के चलोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कम ज़्यादा करके समझ के करना है तो अच्छी तरह से होता है। यहाँ पे कोई फार्मूला काम नहीं करता है। जो मैं बता रहा हूँ ये कोई फार्मूला नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। मैं अपने दिमाग से अपने तरीके से करता हूँ। कहने का मतलब है कि मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, बस इसी तरह से मैं कर देता हूँ, हो जाता है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको सिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ वही आपको बताऊँगा। इसमें कुछ भी ऐसा छुपाने वाली बात मैं नहीं करता हूँ कि आप लोग को दिक्कत हो, बाद में कटिंग करो आपके समझ में ना आए, फिर आप ये उलझ जाओ कि ये क्या बता रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से मैं नहीं बताता हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ आसान से आसान तरीका बताऊँ आप लोग को, तो आप लोग को और आसानी हो जाए। तो इसलिए मैं आसान करने के लिए सब नया नया तरीके ढूंढता रहता हूँ। तो इस तरीके से करके कर लेना है। तो देखिए मेरा मार्किंग जो है दोनों तरफ का मिलाया तो इस तरफ ऊपर चला गया। ये इसलिए चला गया कि ये डाट बड़े हैं, डाट बड़े की वजह से ये ऊपर चला गया, कम से कम आधा इंच से ज़्यादा ही चला गया है। तो इस तरह जा रहा है क्योंकि जब उधर का सेंटर का पार्ट है उसको, ये प्रिंसेस कट के पार्ट को जब तक हम नहीं मिलाएंगे वो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा प्रिंसेस कट। आपको मिला के ही यहाँ मार्किंग करना है। भले ऊपर जा रहा है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको सही कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने शेप को सही कर लिया। बस्ट का शेप आपको बराबर अच्छी तरह से लगा लेना है। अब इसको मैं कटिंग करके दिखाऊंगा कि प्रिंसेस कट जब मैं कटिंग करता हूँ वो और ये एकदम एक जैसा आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे नाप के मैंने देखा आधा इंच एक सुताया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1.5 इंच हो और ये मिला के हमको यहाँ पे डाट लगाना है। तो अभी हमने ऐसे ही लगा लिया रफली। अब यहाँ पे आर्मोल हम नाप के देखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर करना है तो कर लेंगे। तो देखिए हमारा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इस तरीके से बड़ा हो रहा है तो हम उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यानी 17 इंच आर्मोल चाहिए, ये थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो हम इस तरीके से बढ़ा के यानी कि आर्मोल के शेप को सही कर लेंगे। अब उसके बाद हमको साइड का लगाना है। तो पहले नीचे का हम नापेंगे वेस्ट को, अब वेस्ट के हिसाब से हम वहाँ पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। बिल्कुल स्लो करके वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझो। मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलता हूँ इसलिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कम टाइम में बता दूँ। तो देखिए 33 हमारा वेस्ट है तो उस पर लगा लेना है, यानी 8.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगा लेना है। उसके बाद हम नीचे वाली लाइन को हम बराबर करेंगे। तो नीचे वाली लाइन मतलब कि जो भी वेस्ट की लाइन है वो शॉर्ट पड़ रही है, तो उसको थोड़ा आगे तक खींच के हम अच्छी तरह से वहाँ पे जो भी माइनस करना है उतना माइनस, यानी कि 1.5 इंच और टोटल वो जो कम हुआ है वो मिला के हम यहाँ माइनस कर लेंगे। थोड़ा उससे भी ज़्यादा माइनस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना भी करोगे तो भी चलेगा। ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम सीधा बनेगा वेस्ट आपका। तो इस तरीके से करने से बैक शॉर्ट होता है तो ये अच्छी तरह बैठता है। आप ये सोचते हो कि बैक शॉर्ट क्यों कटिंग करते हैं, कटिंग शॉर्ट होता ही है बैक कभी भी, क्योंकि आगे बस्ट होता है आपका तो आगे उभार होता है, पीछे कोई वो नहीं होता है, उभार नहीं होता है। तो इसलिए जो है आपको जो है कभी भी ये सब समझ के करना है कटिंग। और बैक का जो शोल्डर होता है वहाँ पे हम ऊपर कर लेते हैं, इसलिए करते हैं कि पीछे का जो बैक का पार्ट होता है वहाँ उभार होता है, यानी कि बैक शोल्डर जो होता है
यानी बैक जो होता है क्रॉस बैक होता है, वहाँ पे उभार होता है तो वहाँ पे आधा इंच हम बढ़ा लेते हैं। वो भी सबके लिए नहीं बढ़ाते हैं, जो हमारा क्लोज नेक होता है उसके लिए, यानी पीछे से बंद गला होता है उसके लिए हम करते हैं, यानी ऊपर से 3 इंच 4 इंच तक आता है उसके लिए। ठीक है, सबके लिए नहीं करते हैं, डी नेक के लिए बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो इस तरीके से इसमें मैं करूँगा क्योंकि ये हमारा क्लोज नेक है, तो आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम। इस तरह से मैंने साइड भी बंद कर लिया और नीचे का भी बंद कर लिया, यानी वेस्ट की लाइन। अब हम नेक का निशान लगाएंगे, 4 हाफ पे हम निशान लगाएंगे, जो भी आपका मेजरमेंट है वहाँ लगा लो, 4 हाफ लगाओ, 5 लगाओ, 4 लगाओ, जो भी आपका मेजरमेंट है वहाँ पे आपको लगा लेना है और इस तरीके से शेप दे देना है नेक का। तो नेक का शेप अच्छी तरह से लगाया करो, कुछ भी बनाते हो अच्छे से बनाओ। मेरा कहने का मतलब है अगर सीख रहे हो मुझसे तो ऐसी चीज़ सीखो कि मुझे भी फ़क्र हो कि हाँ मैंने किसी को सिखाया या किसी को बताया तो बहुत अच्छा उसने सीखा या उसने अच्छा किया। तो अगर मेरा काम अच्छा है, आपको अगर समझ में आता है तो सीखो, वो ठीक है, लेकिन अच्छे से सीखो। अच्छे मतलब क्लीनिंग के साथ, यानी फिनिशिंग के साथ, फिटिंग के साथ, यानी सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए आप करो। ठीक है, तो स्टिचिंग का वीडियो मैं नहीं डाल पाता हूँ तो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं डालूँगा तो बहुत जल्दी डालूँगा। लेकिन थोड़ा मैं बिज़ी हूँ आजकल, मुझे थोड़ा टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं करूँगा तो बहुत डालूँगा, ऐसा ऐसा इरादा बना रहा हूँ कुछ आगे कुछ करने का, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक को देखिए मैं किस तरह रख रहा हूँ, बराबर पे ही रखना है, यानी कि सेंटर का पार्ट। इस तरह से आप ओपनिंग जो है बैक में भी दे सकते हो, फ्रंट में भी दे सकते हो, यानी कि वो मार्जिन का पार्ट आपको बढ़ा के रखना है, जहाँ भी रखना है वहाँ कट। अगर फ्रंट में दे रहे हो तो फ्रंट में आप बढ़ा लो मार्जिन का, और नहीं तो बैक में अगर दे रहे हो तो बैक में बढ़ा लो। और अगर बैक में दे रहे हो तो फ्रंट को एकदम पैक करके कटिंग होता है बिना फोल्ड वाला, यानी फोल्ड करके जो कटिंग होता है उस तरह से आप करके कपड़ा कटिंग कर लेना। तो आप लोग को तो पता ही है कैसे कटिंग करना है, तो उस हिसाब से आप ओपनिंग इसमें कहीं भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। तो आपके ऊपर है, जहाँ देना है दे सकते हो। तो देखिए मैंने बराबर पे रखा था, एक मार्किंग मैंने शोल्डर पे किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अलग चौक से कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे, इसलिए कि मैं थोड़ा सा कट पिट करके नहीं करता हूँ, मैं तो एडजस्ट कर करके पेपर भी कटिंग करता हूँ। तो क्योंकि कपड़े पे मुझे आदत है कम से कम कपड़े में कटिंग करने का, तो इसलिए मैं जो है इसमें भी बचा लेता हूँ अपना, मतलब जो भी है कि कम से कम पेपर में हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया आधा इंच, मैंने देखो किस तरह से बैक को बढ़ा लिया है, फ्रंट को उतार दिया है। तो इस तरीके से आपको बराबर कर लेना है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि अच्छी तरह से बैक का जो उभार होता है शोल्डर पे वो अच्छी तरह से कवर होता है और शोल्डर सिम ठीक अपनी जगह पे बैठता है। अगर आप बराबर पे कटिंग करोगे तो ये जॉइंट पीछे चला जाएगा और आगे का नेक पीछे की तरफ चला जाएगा, झोल आएगा आर्मोल पे। तो इस तरह से समझ के आपको करना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे जो हमने अपर चेस्ट का नापा था, यानी आधा इंच जो बढ़ाया था वहाँ पे नहीं, जो हमने अपर चेस्ट का 4 से डिवाइड करके जो लिया था बस उसी पे निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे शोल्डर सिम को बराबर करना है और शोल्डर मैंने यहाँ पे पूरा लिया है, जो भी बैक का शोल्डर है, यानी कि जो मेजरमेंट 15 इंच है तो 7.5 इंच पे मैंने लिया है, वो चीज़ मैंने नहीं बताया आपको। तो इस तरह से करना है। तो देखिए अभी नेक जो है बैक का किस तरह से ब्रॉड हो गया है, तो इस तरह से ब्रॉड होना ही चाहिए, तभी ये सीम आगे की तरफ आपका अच्छी जगह पे, मतलब जहाँ चाहिए वहाँ बैठेगा। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो इतना वो नहीं रखता है कि मतलब आप इस पे ध्यान दे दोगे तो आप कटिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी करोगे तो चल जाएगा, फिटिंग बराबर आएगा। लेकिन इस तरह से जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, इस टेक्निक पे काम करोगे कभी अल्टर आपका नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 99% की मैं गारंटी लेता हूँ, 100% का तो कोई आज तक लिया है ना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं निशान को लगा लिया लेंथ के, और इस तरह से 2 मार्किंग कर रहा हूँ कि क्योंकि हमको डाट लगाना है इसमें बैग में, तो बैग में डाट लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे वेस्ट नापेंगे, 33 वेस्ट है, तो उससे क्या करेंगे कि थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यानी कि 8.25 पे लगा के और 0.25 इंच 1 इंच के करीब बढ़ा लेंगे। ये डाट के लिए हम बढ़ाएंगे। तो देखिए जितना भी है उतने पे हम छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे अपर चेस्ट मैंने आपको दिखाया बराबर आया है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच पे है, ये एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे है। इस तरह से आपको बराबर समझ के करना है कटिंग। तो इस तरह से मार्किंग कर लो पहले, और फिर कटिंग करोगे तो मार्जिन पे करके और कपड़े पे जब जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है। अब देखिए मैं आर्मोल का शेप लगा रहा हूँ। अगर किसी लेडी का अगर आर्मोल यानी बैक साइड बड़ा है, यानी कि ऐसा थोड़ा झुकी हुई औरत है, तो जो भी थोड़ा आगे से झुका होता है पीछे से उसका शोल्डर ब्रॉड होता है। तो इस तरह से नहीं लगाना है जैसे मैंने लगाया है, आपको थोड़ा बाहर करके लगाना है,
यानी कि आर्म होल को थोड़ा बाहर की तरफ लेके। तो इस तरह से समझ के कटिंग करना है, जैसे भी क्लाइंट हो उस तरीके से देख के फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मेरे सामने तो कोई नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह कटिंग करना है, लेकिन अगर आपके सामने कोई है तो समझ के कटिंग किया करो। और मैंने साइड को इस तरह से बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बंद कर लेना है तो बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, नेक लगाने के लिए। नेक का मार्किंग बाकी है, वो हम लगाएंगे। तो नेक यहाँ पे 4 इंच तक जा सकते हो, 2 इंच, 3 इंच, 1 इंच, जितना भी जाना है आप जाओ, कोई बात नहीं है। 4 के नीचे नहीं जाना है। 4 के नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो है बराबर बैठेगा नहीं, झोल आ जाएगा आर्म होल में। ठीक है, तो ये भागेगा शोल्डर की तरफ, मतलब भागेगा आर्म होल की तरफ। तो इसलिए जो है आपको वैसा नहीं करना है। तो देखिए जो मैं लगा रहा हूँ क्लोज नेक, इसी तरह से लगते हैं। तो इस तरह से लगाना है। जो मॉडल ने पहना है, यानी एक्ट्रेस ने पहना है, उसके फ्रंट में थोड़ी दूर तक ओपनिंग है, और बाकी मुझे लगता है कि जिप वगैरह लगाया होगा साइड में, तो वो सर जाने के लिए बनाया है। बाकी ओपनिंग हो सकता है साइड में होगा। तो इस तरह से आप कर लिया करो। जैसे भी आपको लगता है कि मैं इस तरह से बनाऊंगा तो बेहतर बनेगा, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। तो आपके पास टेक्निक होना चाहिए कि मुझे जिप लगाना है, हुक आई लगाना है, दोनों तरफ जिप लगाना है, एक तरफ लगाना है, या एकदम से जो ओपन जिप होता है टी शर्ट वगैरह का वो लगाना है। जो भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। काम अपने हाथ में, आपके हाथ में है, तो आप समझो क्या करना है। ठीक है, ओपनिंग का बहुत चांस होता है, तो जहाँ देना है वहाँ दे सकते हो। देखिए मैं इस तरह से रख के शोल्डर बराबर करके आपको दिखा रहा हूँ। फ्रंट का मैंने पूरा कटिंग नहीं किया था नेक, वो मैं भूल गया था, तो अभी मैं कटिंग कर लूँगा इस तरह बराबर करके। तो इस तरीके से आपको रख के और कटिंग कर लेना है। तो देखिए नेक का शेप, अगर आर्मोल का शेप दोनों मीटो मीट करके बराबर बैठा है, इस तरीके से आपको बिठा के कटिंग करना है तो करो, नहीं तो वैसे भी कर लोगे तो बराबर ही आएगा। मैं तो ऐसे दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसा आया है। मेरे कटिंग में ऐसा प्रॉब्लम आता ही नहीं है कि कहीं से कुछ छोटा बड़ा हो, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि मैं जो है बहुत समझ के अच्छी तरह नाप के हर जगह से कटिंग करता हूँ, आप तो देखे ही हो। तो इसलिए जो है आपको ये सब ज़रूरत नहीं है करने का। मैं तो ऐसा रख के दिखा दिया। अभी मैंने डार्ट को कटिंग कर दिया, तो देखिए 1 टक्स ब्लाउज हो गया ये। आपको कुछ नहीं, इस तरह से कटिंग करके बना दोगे, ये सिंगल डार्ट का ब्लाउज एकदम ऑटोमेटिक ये परफेक्ट हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है। प्रिंसेस कट में कटिंग करना है। देखो मार्किंग पे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप बताओ कि ये अलग है क्या जो मैं कटिंग करता हूँ उससे। बिल्कुल आपको 1% भी फर्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जैसा वो कटिंग करता हूँ ये भी एकदम सेम टू सेम वैसा बैठेगा। देखो इसमें कुछ भी फर्क है तो मुझे बता दो अभी आप। कुछ भी फर्क नहीं है। मैं जो कटिंग आपको सिखाता हूँ डेली, एकदम सेम टू सेम ये वही आया है। मैंने इस तरह से भी कटिंग किया है। तो कटिंग आप कैसे भी करो, कोई भी स्टाइल करो, फिटिंग एक ही जैसा आएगा और एक ही जैसा बैठेगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब मैंने इस तरह से डार्ट को कटिंग कर दिया, जो एक्स्ट्रा मार्किंग किया था। अब हम क्लोज करके यहाँ पे सीधा एक मार्किंग करेंगे, और उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा वेस्ट पीछे का सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से करने से क्या होता है कि ये हमारा जो बैक का भी जो होता है, हमारा सीम होता है, यानी कि जो भी बैक का पार्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। डार्ट के पास ऊपर उठा हुआ नहीं दिखेगा, बराबर स्ट्रेट दिखेगा। तो इस तरीके से फिनिशिंग वाला काम होता है। तो ये मेरा कटिंग देख लीजिए किस तरह का दिख रहा है। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर जरूर करो। जिस तरह मैंने किया है आप इस तरह से भी कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।